छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर राजनीति एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। न केवल बृजमोहन अग्रवाल और भूपेश बघेल के बीच, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पहले इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि हाल ही में ही ईओडब्ल्यू-एसीबी में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 20 लोगों के नाम के साथ में एक भूपेश बघेल का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है। और महादेव सट्टा ऐप से लेकर लगातार अन्य जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको लेकर उनका नाम उस पर दर्ज किया गया है। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे बताया है कि राजनीतिक दबाव के कारण इस तरीके से एफआईआर में उनका नाम जोड़ा गया है। इससे पहले भी जब भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उस दौरान में सबसे पहले भूपेश सरकार ने ही महादेव ऐप के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी और करीब 70 से ज़्यादा जो अलग अलग मामले हैं उसमें 450 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी करवाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है कि लगातार भाजपा भी इस तरीके के जो सट्टा ऐप चलाते हैं, इस तरीके के अन्य गेमिंग ऐप के जरिए भी वो लगातार चंदा यानी कि पैसे ले रही है। ये गंभीर आरोप भी बीजेपी पर उन्होंने लगाया है। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, सुनिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से भूपेश बघेल सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है। मैं आपको बता दूं कि महादेव ऐप से संबंधित मामले को लेकर 1 साल पहले से लगातार राजनीति इस पर चल रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान में भी इस पर खासा असर देखने को मिला था और जैसे ही भूपेश बघेल का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने सफाई दी है। वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में बीजेपी पर जो निशाना उन्होंने साधा है, उसके जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार अगर पूर्व सरकार ने इस पर कार्रवाइयां की थी तो आज किस बात को लेकर भूपेश बघेल और कांग्रेस को डर लग रहा है। आखिर अभी एक ही घोटाले पर कई और घोटाले हुए हैं, लेकिन अभी केवल एक घोटाले को लेकर एफआईआर में उनका नाम सामने आया है। तो इस तरीके की जो हलचल है वो यहाँ पर होने लगी है, लेकिन अभी तो और भी कई घोटालों पर एफआईआर होनी है, जिसमें और भी कई लोगों के नाम शामिल आएंगे। क्या कुछ कहा है बृजमोहन अग्रवाल ने, ये भी सुनिए। आपके पास में अरे पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व सरकार के मुखिया हो, अगर तुम्हारा तंत्र इतना कमजोर है कि 4 मार्च की एफआईआर को तुमको 17 मार्च को मालूम पड़ता है, तो हमारी कमजोरी नहीं हो, तुम्हारी कमजोरी है। इसी में एक शब्द उन्होंने कहा कि अधिकारियों का शब्द लिखा है लेकिन अधिकारियों का नाम नहीं है और मेरा नाम प्रथम पंक्ति में जोड़ा गया है। इसमें क्या कहेंगे? दूसरी बात, महादेव सट्टा में क्या कांग्रेस की संलिप्तता है? ये तो साबित हुआ है कि महादेव ऐप के सट्टे को, पैसे को विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया है। ये तो जांच में प्रमाणित हुआ। राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। इस पूरे जो एफआईआर कॉपी है उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है, बल्कि ऊपर में आप देखेंगे तो उसमें शुभम सोनी का नाम है, रवि उप्पल का नाम है, सौरभ चंद्राकर का नाम है, अनिल कुमार का नाम है, लेकिन इसमें कहीं और दूसरे नाम नहीं हैं। ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबावपूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। तो आपने दोनों की ही बातों को सुना। मैं आपको बता दूं कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का महादेव सट्टा ऐप को लेकर पूरे देश और विदेशों में भी पैसे और उसके साथ में तमाम लेन देन के जो मसले हैं वो माने जाते हैं। 20,000 करोड़ के आसामी उनको माना जाता है और ऐसे में बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार महादेव ऐप को बंद करने को लेकर भी एक सवाल भूपेश बघेल ने उठाया है। इसको लेकर आखिरकार किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही है। केंद्र सरकार ने इससे पहले महादेव सट्टा ऐप के साथ ही कई अन्य गेमिंग ऐप को भी नोटिस दिया था और उनको बंद करवाया था। लेकिन भूपेश बघेल का भी फिर से आरोप है कि अभी भी अन्य माध्यमों से गेमिंग ऐप्स के जरिए लगातार महादेव सट्टा ऐप संचालित किया जा रहा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के पहले भूपेश बघेल के नाम पर एफआईआर होना उनकी राजनीतिक जो खासतौर पर लोकसभा की तैयारी है उस पर कितना प्रभाव डालेगा। और जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल या बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस को इस पर लगातार खतरा है, कांग्रेस के नेताओं के नाम इस पर लगातार आ रहे हैं,
अधिकारियों के नाम आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी लगातार दोनों ही नेताओं ने पूछा है। तो इस पर आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर राजनांदगांव में जिस तरीके से भूपेश बघेल को उतारा गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे प्रदेश में इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा, लेकिन कितना असर किसके पक्ष में देखने को मिलेगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।